हाँ, इसी लेक्चर के बच्चों दूसरे पार्ट में हम कंप्यूटर बेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो 5 मेन कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें सामने आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी और उसमें नंबरिंग भी। उसमें पहले नंबर पे हम हार्डवेयर, दूसरे पे सॉफ्टवेयर, तीसरे पे हम डेटा को पढ़ेंगे, चौथे में प्रोसीजर और पाँचवें में पीपल के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसकी जो इंट्रोडक्शन है बेसिक, वो नेक्स्ट स्लाइड्स पर है। ये बच्चों तमाम जो है वो ये बुक से ही पेजेस को मार्क किया गया है। तो आप जब मतलब ये इसलिए ताकि जब आप बुक से स्टडी करें तो आपको पता चल जाए कि मेन किन बातों पे आपने फोकस करना है। तो हार्डवेयर में आप देख रहे हैं पहले उसकी डेफिनेशन है और फिर चंद एक उसके एग्जांपल्स को उसने डिस्कस किया है। हार्डवेयर में वो कहता है कि जो मशीनरी है वो हार्डवेयर है, वो तमाम जो कंपोनेंट्स जिन्हें आप फिजिकली टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर के अंदर आते हैं। इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और इसके अलावा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अलावा कंप्यूटर में और भी जितनी जो सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स हैं वो हार्डवेयर के अंदर आएंगे। इसके अलावा सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स में वो कहता है कि जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर हैं, ये तमाम, और स्टोरेज डिवाइसेस हैं और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें हम चीज़ों को स्टोर करते हैं और कम्युनिकेशन जो कि कंप्यूटर की कनेक्टिविटी के लिए जिन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बच्चे सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर वो कहता है कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं और मैनुअल्स हैं जो कि हार्डवेयर को या कंप्यूटर को सपोर्ट करते हैं। अब जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं वो ज़ाहिर है कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, यानी कि जिसे वो कहता है कि ये मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे कि अगर हमने किसी अपने जैसे लोग पर्सन को बात समझानी है तो हम उससे उसी ही ज़ुबान में बात करेंगे जो वो समझ सकते हैं। तो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो कुछ ख़ास ज़ुबानों में बनाए जाते हैं जिसको वो जो मशीन है, कंप्यूटर मशीनरी है, सर्किट्स हैं, वो उसे रीड कर सकते हैं। उसके बारे में आपने सुना होगा कि कंप्यूटर बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। चंद एक के बारे में भी आप लोगों ने सुना हो, सी है, C++ है, और भी बहुत सारी है, जावा है, ठीक है, जिसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं और फिर जो है वो हमारे मुख्तलिफ जो है टास्क परफॉर्म करने के लिए हम उन्हें इंस्टॉल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई वीडियो देखना चाहता हूँ, कोई डॉक्यूमेंट लिखना चाहता हूँ, कोई गाने सुनना चाहता हूँ, तो इन तमाम के लिए मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। और इसी तरह पिक्चर की एडिटिंग के लिए मुख्तलिफ जो है सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक्स के लिए हैं। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं और आप इनके बारे में जानते होंगे। डेटा जो है वो फैक्ट्स और फिगर्स हैं जो कि प्रोग्राम एक यूज़ करता है ताकि वो प्रोड्यूस कर सके यूज़फुल इंफॉर्मेशन को। अब ये जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है ये कैसे प्रोड्यूस करता है, तो जैसे कि आपको कहा कि जैसे सॉफ्टवेयर हैं, कोई जो है वो लिखने के लिए यूज़ हम करते हैं, कोई पिक्चर्स बनाने के लिए, कोई वीडियो बनाने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, ये डेटा को रिप्रेजेंट करती हैं। तो डेटा भी जब कंप्यूटर जो है वो कोई भी प्रोग्राम जो है वो स्टोर करता है तो वो मशीन रीडेबल फॉर्म में होता है, ठीक है, और डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन के डेटा है क्या, क्या वो टेक्स्ट है, क्या वो ग्राफिक है, वो फिगर है, वो जो कुछ भी है, तो उस हिसाब से वो उसे डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर करता है कंप्यूटर। नेक्स्ट जो है वो प्रोसीजर है। अब उसमें हमने पढ़ा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। हर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को जो इस्तेमाल करने का एक ख़ास प्रोसीजर है। ये क्या है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या रूल्स हैं जो कि इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करने के लिए जो है वो बनाया जाता है। तो ये जो है कौन लिखता है, जाहिर है कि जो उस हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को बनाने वाले हैं वो हमें बताते हैं कि आखिर क्या प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम उस हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। और ये चेंज भी हो सकते हैं टाइम टू टाइम। और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है फ्लेक्सिबल टू इनकॉर्पोरेट दीज चेंजेस। अब मिसाल के तौर पे आपने कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया है, फ़र्ज़ करें विंडोज़ 7 पे, अब उसके बाद आ जाती है विंडो 10, तो जाहिर है कि कोई ऐसा अपडेटिंग मैकेनिज़्म होना चाहिए कि वो जो प्रोसीजर है उस सॉफ्टवेयर को वो जो है ऑपरेट करने का वो उसके साथ अपडेट हो जाए।
ایسا نہ ہو کہ مطلب جو نئے اپڈیٹس ہیں یا جو نیو چینجز آئیں وہ اس کو جو ہے وہ کوپ نہ کر سکے، اس کے ساتھ چل نہ سکے۔ اسی طرح جو مشینری ہے اگر وہ ایک پرانے سسٹم پہ چل رہی تھی اور اگر جو ہے وہ ایک نیا سسٹم آتا ہے، جیسے کہ وہی ونڈوز کی بات کی، تو وہ جو ڈرائیوز وغیرہ ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہ اپڈیٹ ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ ہمارا جو سسٹم ہے ہم اسے پہلے کی طرح آپریٹ کر سکیں۔ اگر وہ نہیں کر سکے گا تو ظاہر ہے کہ وہ جو مشینری ہے یا وہ جو سافٹ ویئر ہے وہ فلاپ ہو سکتا ہے، اگر وہ زمانے کے ساتھ جو ہے وہ چینج یا جو کمپیوٹر میں نئی جنریشن جو ہے وہ آ رہی ہیں اس کے مطابق نہیں چل سکے گا۔ کسی بھی ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر کی جو کامیابی ہے وہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، یعنی کہ ایک کمپنی کا لوگو تب ہی چل سکے گا اگر وہ لوگوں میں مقبول ہوگی۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو کمپنیز ہیں وہ جو لوگوں کی پسند یا ناپسند ہے اس کا خیال رکھتی ہیں، تو لوگ کتنی زیادہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آخر جو کمپنی ہے جو ان چیزوں کو بنا رہی ہے اس کا فیوچر کیا ہوگا۔ تو جیسا کہ مختلف سافٹ ویئر ہیں ویڈیو کے لیے یا آڈیو کے لیے، یا آپ سمپل فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، یہ کیوں یوز کرتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا ان کے اندر ایسے فیچرز ہیں کہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ زیادہ ہوتے ہیں کمپیریٹیولی۔ اور بھی بہت سارے اس طرح کے پلیٹ فارمز ہوں گے لیکن وہ لوگوں میں اتنے زیادہ مقبول نہیں ہیں جتنا کہ یہ چند ایک ایپس جن کا نام لیا۔ تو اسی طرح موبائل ہیں، جو لوگ ہیں وہ ایپل کا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر سیمسنگ کا، یا اسی طرح بڑی بڑی کمپنیز کا، وہ دوسری کمپنیز کے موبائل کو اس طرح کیوں نہیں پریفر کرتے؟ مین کہ ظاہر ہے وہ آخر ان کے اندر ایسے کچھ فیچرز ہوتے ہیں جو کہ مختلف لوگوں میں جو ہے وہ لوگوں زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ کتنی مقبول ہوگی اس میں کاسٹ ہو جاتی ہے، ڈیزائن ہو جاتا ہے، مختلف فیچرز ہو جاتے ہیں جو کہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کی مارکیٹ کو کہ وہ جو ہے وہ عوام میں کتنا مقبول ہوگا۔ تو آج کا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی میں بھی کنفیوژن ہو یا آپ نے کوئی بھی بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہو تو لازمی بتائیے گا۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔